Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I'm Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हमारी एक्सरसाइज है 1.3। 1.2 हो गई थी। 1.3 का भी इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने कि डेसिमल में कैसे निकालेंगे और वो कि डेसिमल में गिवन है तो पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 1.3। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज़। ठीक है, तो हमको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये पहचानना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा। कौन कौन से पढ़े थे हमने? सबसे पहले कौन सा था? एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, जो आंसर आ जाता है डायरेक्ट कोई। के बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और लास्ट क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तीनों याद है। टर्मिनेटिंग में क्या है कि जैसे हमारा आंसर आ गया 2/1 है या फिर 1/2 है। जैसे अगर मैं 1/2 लिखी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। ये कैसी होगी? टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है? जैसे 0.999 ये रिपीट होती जा रही है, तो ये क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है 0.0100100001। ये क्या है? रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। अब वही सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। डेसिमल एक्सपेंशन बताना सबका कि कौन सा क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। ठीक है, 36/100 को कैसे सॉल्व करोगे? डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। मैंने बताया था कि अगर डिवाइड में 10 है तो पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा। अब डिवाइड में 100 है तो कितनी आगे आ जाएगा? 2, मतलब 6 और 3 के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 0.36। तो ये टर्मिनेट होगी वैल्यू। आंसर आ गया, तो ये क्या हो गई? टर्मिनेट। ना इसमें कुछ रिपीट होगा और आंसर आने का मतलब क्या है कि टर्मिनेट हो गई। ठीक है, इससे आगे ये नहीं जा सकता, यहीं पे ख़त्म हो गई। तो इसको क्या लिख देंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, यही है पहला क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड है 1/11। पहले ये खुद करके देखना, बाद में कॉपी करना जब गलत हो तुम्हारा। 1/11। 1/11 को सॉल्व करते हैं। पॉइंट लगा देंगे पहले, एक जीरो, फिर पॉइंट के बाद एक जीरो और बढ़ा देंगे। 99, 10, एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये रिपीट हो रहा है 9090, इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक जीरो ली थी पॉइंट, जब हम दो जीरो ले रहे हैं तो जो भी आएगा। ठीक है, तो क्या रिपीट में क्या आ गया? 0.09। 09 हमारा रिपीट हो रहा है। जो वैल्यू रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमने क्या करा? इसके 09 के ऊपर बार लगा दिया। अब ये रिपीट हो रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देख लो, दोनों क्वेश्चन आगे थे। खुद करके देखने पहले, बाद में इसमें से देखना। आगे बढ़े।
थर्ड क्वेश्चन है, और 4 सही 8, ये हो गए। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं 4 सही 1/8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, 8 4 जा 32 और 1 33/8। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 10, 8 1 जा 8, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40। तो क्या आ गया आंसर, 4.125। ठीक है, तो ये क्या होगी वैल्यू, टर्मिनेट हो गई, तो इसको क्या लिख देंगे हम, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या होगी हमारी, टर्मिनेटिंग होगी। मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया, इसको अच्छे से सॉल्व करना, गलत मत करना कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13। 3/13, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 बाहर आएगा, 3 अंदर, पॉइंट लगाएंगे, 13 2 जा 26, 4 बचा, 0, 13 3 जा 39, 1 0, काम नहीं चलेगा एक जीरो से, तो एक जीरो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो कितने जार जाएगा, 13 7 जा 91। ठीक है, 9 बचा, 90, 13 91, 13 6 78। ठीक है, यहाँ बचे 12, 12 बचे, तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, 13 9 जा 117, 3 बच गए, 30 आ गया वापस से, 30 का मतलब क्या होता है, 13 2 जा, तो इसके बाद हमारी वैल्यू रिपीट हो गई, तो 0 आंसर का आ गया 0.23069, और उसके बाद क्या हो रही है, ये रिपीट। तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही करके आना है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आंसर लिखना, उसके आगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब लिख देना, बात ख़त्म। ठीक है, ये तो आसान से क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट है 2/11, ये पहले खुद करने हैं, बाद में देखना कि कहाँ गलती हो रही है, अभी पहले से ही चीटिंग करे जा रहे हो। ये सब कराए हुए हैं, अब तो ये है कि बस एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। करो सॉल्व इसको, 11 2 भी अंदर आएगा, जीरो लगा देंगे, 11 9 बचेगा, 0 8 जा 88, 2 0, समझ गए ना, क्या रिपीट हो गया इसमें, 8 1, 8 1 जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये कराने की ज़रूरत है नहीं, वैसे तुम खुद कर लोगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये वर्ड याद रखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, खत्म कहानी। लास्ट पार्ट है इसका सिक्स्थ, 329/400, ये लिख लो पहले, लास्ट पार्ट है 329/400, खुद करके देखो पहले उसको।
329 अपॉन 400। सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे? ये करके दिखा दे। या फिर एक तरीका और है, इसको इस तरह से लिख दो, 329 अपॉन 4 × 100। नीचे 100 है तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, 3.29 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, लेकिन पॉइंट बीच में है तो पॉइंट आ जाएगा पहले। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 बचा, तो 4 2 जा फिर 8। हाँ, 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बच गया 20, 4 5 जा 20। टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैलकुलेशन होनी चाहिए एकदम फास्ट, पता भी ना लगे कैलकुलेट हो जाए। और ये कैसे होगी? प्रैक्टिस से। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा फ़ायदा होगा। अब देखना ये कैलकुलेशन ऐसी हो जाएंगी तुम पे सारी, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह से, डायरेक्ट डिवाइड में लिखे होंगे तुरंत हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, यू नो, यस आई नो, यू नो डेट 1/7 इक्वल टू दिस। पता नहीं था, तुमने बता। इन्होंने ये गिवन दे रखा है कि 1/7 जो है वो किसके इक्वल है, 0.142857, और इस पूरे के ऊपर है बार। ठीक है जी, इस पूरे के ऊपर है बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7, 5/7, 6/7, 2/7 और 3/7 भी है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमको इसका आंसर बताना है। किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5 भी है क्या, 5/7, और लास्ट है 6/7। तो ये तो आसान है। ठीक है, अगर हमको 1/7 की वैल्यू पता है तो हम 2/7 की कैसे निकालेंगे, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड को अगर हम ना करें तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा मेथड है, जो हमारे पास 1/7 की वैल्यू है 0.142857। अब हमें 2/7 की निकालनी है। 2/7 का क्या मतलब है कि अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या करा, 1/7 में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दी इसकी, 2 की दोनों साइड, तो 2/7 आ जाएगा। इसी तरह से 3/7, 4/7, 5, 6 ऐसे निकाल देंगे सारे। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो इधर तो ये 2/7 हो गया, इधर 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें, क्या आएगा, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और जी। बस पूरे के ऊपर जितने के ऊपर बार है उतने के ऊपर बार लग जाएगा। इतना आसान है। तो ये 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 0.285714। ठीक है, इसी तरह से हम 3/7 की निकालेंगे, 4/7, 5/7, 6/7। पहले ये करो,
और बाकी खुद ट्राई करो एक बार। 3/7 की निकालने का ट्राई करो। ठीक है, देखो कि किस तरह से आएगी। 1/7 में हमने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई कर दी। 1/7 में 3 की मल्टीप्लाई, जो उसकी वैल्यू थी उसमें भी होगी, दोनों साइड करनी पड़ती है। जल्दी करो। तो क्या आएगा आंसर? 3 7 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24 25, 3 2 जा 6 7, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4। ठीक है, देख लेना कभी जल्दी जल्दी में कुछ गलती होगी हो। तो ये आ गई 3/7 की। अपने आंसर मैच करते रहना, करना खुद ही है। 3/7 की आ गई। अब आगे निकालनी है 4/7, 5/7 और 6/7 की। तो 4 की भी यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ 1/7 में, इस वाली इक्वेशन में अगर इसको मैं फर्स्ट मान लूँ तो हम इस इक्वेशन में सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने 2 की मल्टीप्लाई करी बोथ साइड, ठीक है, फिर हमने 3 की मल्टीप्लाई करी बोथ साइड, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 22, 8 4 जा 8 चौक 32, 8 11 17। ठीक है, ये आ गई 4/7 की। ये करो, फिर दो ही बचेंगे हमारे, 5/7 और 6/7। ठीक, आगे करते हैं 5/7 और उसकी। यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, अब बचा 5/7 और 6/7। ये रफ कर दूं? तो यहाँ पे 5/7 की कैसे निकलेगी, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, 2857। क्लियर है? तो 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 और 28, 42, 14, 21। हो गया। तुम मल्टीप्लाई करके निकालना, ऐसे डायरेक्ट मत करना, पता चले गलत कर जाओ पेपर में भी और यहाँ भी गलत करो। ठीक है, अब लास्ट क्या है, 6/7। जल्दी से करते हैं उसे भी, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो 6 × 1/7, इसमें लिखते रहना कि हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी इस बार 6 की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि करें कैसे अब, कि एक दे दिया और डिवीज़न करना नहीं, बिना डिवीज़न करे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं है, बस दोनों इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जिस जिसकी वैल्यू निकालनी है। 2/7 की तो निकालनी थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/7 की निकाल ली है, 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 5 6। ठीक है, अब चाहे किसी की भी पूछ लें, वो तो हम निकाल ही देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, अब ये मेन क्वेश्चन है। थर्ड के 3 क्वेश्चन है, तीनों मेन है। तीनों में से एक 100% आएगा पेपर में। यूटी होंगे, उनमें भी दिया जाएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा। ठीक है, इनमें से तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक, तो ये अच्छे से देखना एक बार। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.6 बार हमें किस में एक्सप्रेस करना है इसको, p/q की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.6 बार। मैंने क्या बताया था, जितनी वैल्यूज के ऊपर बार है उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे। लेट एक्स इक्वल टू 0.6 बार। इसका क्या मतलब है, 0.666, ये क्या है, रिपीट होता रहे। ठीक, इसको हमने बनाया पहली इक्वेशन। अब देखो, अब मैंने कहा था जितने के ऊपर बार है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से, 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से, इस तरह से। तो मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × x क्या होता है, 10x। उधर क्या है, 0.666, तो 10 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 0.666 में तो क्या आएगा, इधर तो हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.666। ठीक है, ये रिपीट होता रहेगा। अब मैंने बताया था कि अब क्या करना, हमें साइड में रफ पेज बनाना है एक, और जो आंसर आया हमारा उसको लिखेंगे। 0.666 आया, इसको लिखेंगे, और जो हमने x की वैल्यू लेट करी है उसको लिखेंगे नीचे 0.666, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 6। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वापस से ये आ जाएगा 6.666। ये सिर्फ मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि इसको हम तोड़ के लिख पाएँ, 6.666 को इस तरह से लिख पाएँ कि हमारी x की वैल्यू भी उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो भी आंसर आएगा उसको x की वैल्यू से माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस, क्योंकि इससे उसको माइनस करके 6 आया था, 6 प्लस जो भी x की वैल्यू होगी वो। ज़्यादा सोचना ही नहीं, माइनस करके जो भी आंसर आए वो प्लस x की वैल्यू। ठीक है, यही आएगी हमेशा, देख लेना। अब ये क्या हो गया, 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब ये किसकी वैल्यू थी, 0.666, क्या लेट करा था हमने, x। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, वो रफ वर्क में ज़रूर दिखाना है, उससे ही तुम्हें ये आसानी से आ पाएगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, अगर ऐसे करके देख लोगे तो डायरेक्ट तुम निकाल दोगे। ठीक है,
ये जो वैल्यू आएगी, ये जो माइनस करके हमने माइनस करके यहाँ पे 6 निकाला, उसके बाद जो बचेगी वैल्यू वो x की ही बचेगी हमेशा, तो प्लस में उसको लिख देना हमेशा। ठीक है, अब x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, कर दूँ इसको रफ, तो आंसर क्या आ गया, ये हो गया 9x इक्वल टू 6। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9। 6/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। p/q की फॉर्म में आ गई, और q जीरो नहीं है, तो ये एक्सप्रेस हो गया p/q की फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कराया था मैंने, जब मैं इंट्रो दे रहा था ना, तब भी कराया था, लेकिन एक बार और करा दिया तो अब अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, ये कर लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है 0.47, ये भी अच्छा है। सेकंड पार्ट है 0.47 और बार है 7 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई एक कन्फ्यूजन इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए कि बार जितने के ऊपर है सिर्फ वही देखना, ये मत देखना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस जितने के ऊपर, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक के ऊपर है तो 10 से ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम करते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है, मतलब 0.4777 रिपीट होगा, और हम इसको हमेशा क्या बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। एक के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करी तो यह है 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777 रिपीटिशन में, तो क्या आ गया, 10x इक्वल टू 4.777। एक जीरो है तो एक डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह से करना है, यहाँ तो 10x है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फिर से माइनस कर दो, जो भी आंसर आया 4.777 इससे माइनस करते हैं x की वैल्यू से, वो क्या है 0.477, तो रिपीटेशन में है ही 7, तो 7 में से 4 गई 3, और ये क्या बचा 4, तो आंसर क्या आया 4.3। तो 10x इक्वल टू क्या हो गया 4.3, प्लस प्लस में हमेशा जो x की वैल्यू है वही रहेगी। अब बस ये चीज़ याद रखनी है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे और 100% आते हैं पेपर में। ठीक, तो ये हो गया 10x इक्वल टू 4.3 प्लस एक्स बाय इक्वेशन फर्स्ट। आदत हो जानी चाहिए इन क्वेश्चनों को करने की ना, 2-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से भी कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x, x इधर आ जाएगा वो वाला भी, इक्वल टू में 4.3, तो ये क्या हो गया 9x इक्वल टू 4.3। ठीक, यहाँ पे कर देता हूँ आगे का, x की वैल्यू क्या आ गई 4.3/9। अब अगर मुझे पॉइंट हटाना हो ऊपर से तो क्या करूँ, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर से पॉइंट हट जाएगा 43, नीचे क्या हो जाएगा 90, तो p/q की फॉर्म में हमारा एक्सप्रेस हो गया ये। ठीक है, 43/90 आ गया। ठीक है, करो इसको जल्दी। ये हो गया, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 0.001। अब इसमें क्या है, 3 पे बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक है, सबसे पहले अपना काम क्या है कि लेट x इक्वल टू 0.001
001 पे बार, इसका मतलब क्या हुआ 0.001001 ये रिपीट होगा, और इसको हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी लिख रहा हूँ, समझ लेना। तो ये हो गया 1000x इक्वल टू 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.001001। तो ये हो गया 1000x, यहाँ आ गया 1.001001। इस तरह से रिपीट होंगे ना, तो फटाफट क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे इसको। 1.001 नहीं रहने देते, 0.001001, तो यहाँ से तो 0 0 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, 1000x इक्वल टू 1 प्लस, प्लस में जो x की वैल्यू है वो लिख दो। ये तो मंत्र की तरह याद हो जानी चाहिए क्वेश्चन, बस फटाफट होते चले जाएं। ठीक है, तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ तुरंत x लिख देंगे हम बिना सोचे समझे, और यहाँ बाय इक्वेशन फर्स्ट की, इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये x उठा लिया। ठीक है जी, तो अब x को उधर ले जाएंगे, हटना। तो ये क्या हो गया, एक होगा 1000 - x = 1, तो ये कितना बचेगा 999x = 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/999, एंड यही हमारा होगा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में तो सारे आ ही गए होंगे ये वाले, बस इतने ही आसान है ये। ठीक है, एक बार कर लो इसे, फिर अगले पे चलते हैं। ठीक है जी, आ गया हो, क्वेश्चन है फोर्थ, सेम इसी की तरह है, बस समझ लेना थोड़ा सा। एक्सप्रेस 0.9999, मतलब 9 के ऊपर बार है, इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, पहले निकाल तो लें। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, ये भी हम बताएं। ठीक है, तो हमें इसको किस में करना है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, किसको 0.9999, मतलब 9 रिपीटिशन में है, तो बस सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.9 के ऊपर एक बार बार लगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको रिपीट में लिख देते हैं। ठीक है जी, एक के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ये तो ऐसे याद होना चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो गया 9.999, जल्दी से माइनस कर दो बिना मेरी सुने, तो ये क्या हो जाएगा 9.999, और माइनस किससे करना 0.999, ही रिपीट होते रहने दो इन्हें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9, माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, एक्स कहाँ से आया, बाय इक्वेशन 1। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10x - x = 9, तो यहाँ क्या बचा 9x = 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9/9,
और उसका क्या मतलब होता है, 1। इसीलिए ये कह रहे थे कि ये आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो 0.99 था, 1 कैसे आ गया, तभी तो हम अप्रोक्स ले लेते हैं 1। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक है जी, एक बार ये कर लो। बढ़ते हैं आगे। चल, ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? कि 1/17 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितनी डिजिट आएंगी, मतलब कितने डिजिट बाद वैल्यू रिपीट होगी अगली। अगर 1/17 है तो 16 के बाद होगी, ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, बाकी चेक करना पड़ेगा हमें, तो कहने से क्या होता है। 1/17 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 17, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है जी, 0.0 लगाना पड़ेगा। 17 5 बार ही जाएगा। 15 बचेंगे, तो लिख लेंगे। करते रहो तुम भी साथ के साथ, मेरे से जल्दी कर दो। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। सर था 17 68, कितने बचेंगे, 2 जीरो, एकम 17। क्या कर रहा हूँ मैं, बुद्धि घूम गई। 13 ही बचेंगे ना, 17 7 119, 11 102, 17 6 बचे 8 80। जो 61, यहाँ बचेंगे 12, का मतलब 120। 17 7 119। वाह, आगे क्या हम कहीं, 100। 100 कितने पे आया था, 17 पंजे। यहाँ पे वापस रिपीट कितने डिजिट बाद हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक्स्ट्रा लिख दिया क्या। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया,
0.058 88 दो बार आना, 882341294176 फिर 7। और इसके बाद हो रही है डिजिट रिपीट। तो बता दो जी कितने डिजिट बाद रिपीट हुआ। तो इसमें 17 आ रही हैं, यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है। 17 पंजे 85 आता है यहाँ पे, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ 4 की जगह 3 तो 4 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे था 9, यहाँ पे था 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे 9 बजे थे तो 85 आया था। 17 पंजे 85, तो यहाँ पे बचा था 15। ठीक है, यहाँ पे 15 बचा था, उसके बाद ये हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे गलती हो गई थी, 85 आता, अब इसमें बचेगा 5 जीरो। अब यहाँ आएगा 7 2 जा 34। ठीक है, तो ये आएगा 34, उसके बाद बचेंगे ये 6। तो यहाँ बचे थे 16, 16 मतलब 160, 160, 160 का मतलब 17 9 जा 153। तो फिर बचेंगे 7 70, और 70 से यहाँ मैंने कर ही रखा है। ठीक, बस एक ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 5 की जगह मैंने 4 से डिवाइड कर दिया था वो। बाकी ठीक है, अब देखना 16 ही डिजिट निकलेंगी। आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा, 0.823822911764 ठीक है जी, ये हमारा आंसर निकलेगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगी, डिजिट रिपीट कर जाएगी। ठीक है, अब डिजिट गिन लो, 1 2 4 6 8 10 12 14 16। कहा था ना मैंने 16 डिजिट बाद रिपीट होगा, क्योंकि वो 1/17 था। ठीक है, हो गया ये, बढ़े आगे। बार भी लगा लेना इसके ऊपर। ठीक, अब 6th क्वेश्चन है हमारा। We look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1। p और q कैसे इंटीजर होने चाहिए, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 को हटाकर, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, तो इसमें टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, और उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे पी और क्यू इंटीजर बताने हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर क्यू हमारा क्या होना चाहिए। अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं
तो उसमें डिनोमिनेटर जो होगा हमारा हमेशा वो क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 5, 8, 10। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, 2, 4, 5, 8, 10 और उसके बाद भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है स्टार्टिंग के मैंने कुछ लिख दिए कि 2, 4, 5, 8, 10। अगर क्यू की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू अगर 2, 4, 5, 8, 10 है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, अब अगर कुछ डिवाइड करके देखें, अगर मैं 11/2 करूं या 11/4 करूं, 11/4 करूं तो आंसर क्या आएगा, 2.75, 2.75 टर्मिनेटिंग आ गया इस तरह से। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब ऑब्टेंड होंगे, जब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किसकी, डिनोमिनेटर की। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी ऑब्टेंड in the situation where prime factorization of the denominator of the given factorization are have power of 2 और 5। ठीक है, या तो वो 2 की पावर होगी या फिर किसकी, 5 की, या फिर उन दोनों की भी हो सकती है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है एक जो तुम्हें पता होना चाहिए कि अ रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल टर्मिनेट ओनली व्हेन अ रेशनल नंबर इन इट्स, लैंग्वेज लिख देता हूँ उसमें से, लैंग्वेज कैसे, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं जब वो किसकी पावर होगा, 2 या 5 की। सिंपलेस्ट फॉर्म विल टर्मिनेट ओनली व्हेन will terminate only when prime factor of its denominator प्राइम फैक्टर जो होंगे उसके डिनोमिनेटर के वो क्या होने चाहिए, 2 और 5 कंसिस्ट करें, कंसिस्ट 2 और 5। ठीक है, ओनली, ये वाली बात लिख लेना इस क्वेश्चन में, यही मैंने अगर ये भी लिख दोगे तो भी आंसर हमारा ठीक होगा। वैसे पूछते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, और फिर भी अगर एक्सरसाइज में तो करना चाहिए। रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल टर्मिनेट ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर कंसिस्ट 2 और 5 ओनली। ठीक है, करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। तो आसान सा है, मतलब इरेशनल नंबर लिखने हैं जो ना टर्मिनेट हो, जो ना ही रिपीट हो। तो कोई भी उठा लो, 0.01 बताया था मैंने, जीरो बढ़ाते रहो, एक एक, 001, 0001, 000, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बढ़ती जाएंगी। एक तो ये हो गया नंबर, 3 नंबर लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो दूसरे में क्या है, 1 की जगह 2 लिख दो, बहुत आसान है, सारे कराए हुए हैं ये तो। और तीसरे में क्या लिख दो, 3 लिख दो। ठीक है, हो गए 3 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी,
7th क्वेश्चन हो गया। अब है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11, तो ये हो गया। एट्थ क्वेश्चन है कि हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं 5/7 और इसके बीच में 9/11। तो जब 3 इरेशनल निकाल लें तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कि 5/7 की वैल्यू क्या है और 9/11 की वैल्यू क्या है। ठीक है, जब हम 5/7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.714285 के ऊपर बार। उसके बाद क्या होगी, ये डिजिट रिपीट होती जाएगी। ठीक है, और 9/11 का क्या आएगा, 0.81 के ऊपर बार। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। हमें ये 5/7 की वैल्यू पता लग गई, 9/11 की वैल्यू पता लग गई। अब इसके बाद हम पहला इक्वेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं, जो कि 0.71 से बड़ा हो थोड़ा सा और 0.81 से थोड़ा सा छोटा हो। तो हम क्या लिखेंगे, 0.72 लिख देंगे, 72 लिख देंगे, 73 लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। 0.72, 02, 002, 0002, 00002, ऐसे ही हम क्या बढ़ाते चले जाएंगे। तो हो गया पहला नंबर। अब 73 कर देंगे, 03 कर दो, 003, 0003, इंक्रीज होते जाएंगे। थर्ड क्या कर दें, 74 कर दो, 04। ठीक है, अब दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कितने भी पूछ लें, इनफाइनाइट ही होंगे। अब हमसे जितने पूछे हम उतने लिख सकते हैं, होंगे हमेशा इनफाइनाइट ही। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ठीक, अच्छा, मैं ये भी लगाना है, 72 लगा देते हैं। ठीक है, ये भी लगा देना कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं, हम जैसे मैंने पिछले में 0 1 ली थी तो 1 को साथ लेके चला था ना, तो इस बार 7 4 है तो उसको साथ लेके चलते, 7 4 7 3 7 2, इस तरह से। ठीक है, जो अच्छा भी दिखे। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासीफाई करना हमें कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अच्छे से करेंगे और इससे पता भी लगेगा कि तुम्हें रेशनल और इरेशनल के बारे में पता भी लगा है कुछ या नहीं। √23, हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेशनल नंबर कौन से होते हैं अगर रूट में है तो, कि रूट m की फॉर्म में हो, और m क्या है हमारा, m कोई हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो 23 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये कैसा हुआ हमारा इक्वेशनल नंबर। 23 किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं, 2 का 4 होता, 3 का 9 होता, 4 का 16 और 5 का 25 होता है। 23 इनमें से कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये कैसा हुआ हमारा इरेशनल। अब है √225, सेकंड क्वेश्चन है √225। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से इसमें भी लगा देते हैं कि ये भी इक्वेशनल है, रूट में लिख रहा है। ठीक है, और जबकि मैंने बताया कि रूट में हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, रेशनल। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, तो √225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का। अगर √225 की वैल्यू निकालें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15। 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो 15 आ गया, 15 हमारा कैसा है, रेशनल। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है
0.7396, 0.7396। अब ये तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर हमारे कौन से होते हैं? रेशनल। ठीक है जी। फोर्थ खुद भी कर लेना, कभी यहीं से देख देख के कर रहे हो। फोर्थ है 7.478478। 478। क्या पता चला कि 7.478 क्या हो रहा है हमारा? रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। ये हमारा हो रहा है रिपीट। तो रिपीट क्या हो गया ये? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे कैसे होते हैं? रेशनल। ठीक है, हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसे कर दो जल्दी से, फटाफट। फिफ्थ है 0.1010101 1.1010001 1 2 3 4। ये तो रिपीट होते जा रहे हैं। रिपीट कह रहा हूँ कि ये तो नॉन रिपीटिंग है। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये कैसे होगी? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या हो गई ये? इरेशनल। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 1.3। आगे है 1.4 और 1.5, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ये ख़त्म। ठीक है, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ। गुड बाय।